ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, तुम हो रूप बसंत। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं हैं। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। तीसरा पॉइंट, तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। वह तो हैं कुख की संतान। तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। चौथा पॉइंट, यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। पांचवा पॉइंट, तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं। कहते हैं ओन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। छठा पॉइंट, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना ना सकें। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता? मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। सातवां पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। घर आने लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। 8वां पॉइंट, यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। 9वां पॉइंट, प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास। बहुत समय से बिछुड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। 10वां पॉइंट, बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए। हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते हैं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। इसको तो गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। 11वां पॉइंट, इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जोर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फ़ायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। विस्तार है जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अच्छा, ओम शांति।